ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 सितंबर 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चे, तो मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं, वे भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है।
इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। इस यात्रा में तब जाना होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वे आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं? जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी तो जरूर हैं। मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? अगर कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बोलो, या पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। ये होना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक और निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, यह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी को जिनको आदत होती है वे उसके बिगड़ रह ही नहीं सके, छिपा कर भी पीते। कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। माना किसी ने पूछा ना कि कितने निर्विकारी ब्राह्मण है, तो ऐसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। आप अपनी याद की यात्रा करो, बाकी फालतू की बातें हैं। कैसे बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे आज कोई ब्राह्मण है और कल वो शूद्र बन जाता है, क्या क्या बताएं। तो इसलिए तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। तो बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ नहीं। सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे यह तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वे ब्राह्मण नहीं, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे।
बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने। सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी ना आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वे गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे, मेरी अवस्था कहाँ तक है? मैंने अगर कोई तूफान आए मैं गिर जाऊं, ऐसा तो नहीं। हर एक अपने से पूछे, मेरी अवस्था कहाँ तक है? बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो, हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वे बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहां सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं ना। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं है कि आत्मा कैसे भिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। पहले पहले तो समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। यह नई रचना बाप पढ़ा रहे। ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विक्रम करा देती है। याद रहे, ऐसी कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विक्रम करा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है। ये पॉइंट बुद्धि में धारण करने की है। कितने समय से तुम्हें विक्रम करने की आदत पड़ी है। तो अगर हम जल्दी से समझते हैं कि हम तो कर्मातीत हो गए, ये तो गलत है। क्योंकि आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी है, तो एक जन्म आपको कितना अभ्यास करना चाहिए कि वो आदत दोबारा काम ना करे। क्योंकि आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है। वे सब आसुरी आदतें मिटानी है। को भगवान का हम पर निश्चय है, तो हमें तो भगवान पर निश्चय रखना चाहिए। वो कहते हैं, वो समझाते हैं और बताते हैं कैसे आदतें मिटाई जाती हैं। आदत तो पड़ी हुई है। इस जन्म में भी देखो कहीं ऐसी आदतें पड़ी होती है। अब मिटाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया है। रोंग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे इस सारे सृष्टि के राज को जानते हो। अब सत्युग में है डीटी डायनास्टी, अब रावण राज्य में फिर है आसुरी डायनास्टी। अब संगम योग क्लियर कर दिखाना है। यह पुरुषोत्तम संगम योग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। देवताएं असुर आपस में मिले ही नहीं, तो लड़ेंगे कैसे? लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार। ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विश्व पर ही अबलाएं मार खाती हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की।
पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। ना तो तुम्हें पुरुषार्थ से थकना है, ना तुम्हें तूफानों से थकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान तुम्हारे साथ है, साक्षात भगवान तुम्हारे साथ है, जीत निश्चित है। तो थकेगी कौन? माया। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं। कुश्ती होती है ना, उसमें जो पहलवान होता है वो झट सामना कर लेते हैं। उनका धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। ऐसे नहीं जाते और एक घुसा हमारे सामने को गिरा दिया, पहले उसे पूरा थकाते हैं ताकि जब उसे नीचे गिराए तो वो उठ ना पाए। कुश्ती का असूल है। ऐसे नहीं घुसा मारा और गिर गया ठां तो वो दोबारा उठ जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले उसको थकाते हैं, उसको थका थका के खुद नहीं थकते हैं, खुद उसको घुसे मारते रहते हैं। कभी इधर टहलते कभी इधर टहलते हैं, कभी इधर से निकल जाते कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी उधर से टांग से निकल जाते कभी इधर बाजू से निकल जाते हैं। उसे सामने वाले को जब तक थकाते नहीं है ना, जो पहलवान होता है वो सामने वाले को थका देता है, तब वो समझ जाता है कि अब ये थक गया, फिर वो घुसा मारता है उसको, फिर वो लेट हो जाता है। अब वो इतना थक चुका होता है कि वो घुसे के बाद वो उठ ही नहीं पाता है। फिर वो 1 2 3 गिनती करते हैं, इतने में वो डिक्लेयर हो जाता है कि जीत गया, क्योंकि अब वो उठ नहीं पाएगा। तो इसी तरह से माया है, तो आपके ऊपर वो आक्रमण करती है, आप पहले खुद ही थक जाते हो। ऐसा नहीं बनना है ना, आपको याद रहना चाहिए कि आपका उस्ताद कौन है, आपको किसने पहलवानी सिखाई है, आपको ध्यान रखना चाहिए। हार तो है ही नहीं ना उनकी डिक्शनरी में, तो आपकी भी डिक्शनरी में हार नहीं होनी चाहिए। तो पुरुषार्थ करते करते, जीत पाते पाते, तूफान आते आते माया थक जाएगी। फिर एक मारेंगे उसको घूसा, आधा कल्प तक सोई रहेगी। 3/4 और भी द्वापर में भी ऐसे है ना, उठेगी ही नहीं। ऐसे ही होता है ना, तो उन्हों का धंधा ही है। तो बाबा कुश्ती की बात बता रहे, कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वे झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। और तुम्हारी तो यह है गुप्त बात, माना कहीं बड़ी जल्दी हताश हो जाते चीजों से, चाहे शरीर से लगा लो, चाहे व्यक्ति से लगा लो, चाहे परिस्थिति से लगा लो, माना रहम की भीख मांगते रहते हैं। तो ये भी तो हताश होने की निशानियां हैं। तो माया तो ऐसी है ना, उसके पास अक्ल थोड़ा है। माया के पास कोई अक्ल है क्या? वो तो बिना मतलब कि बस 5 विकारों के आधार पर तुम पर जीत पाए हुए बैठी है, और तुम भी सोचते हो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। भूल जाता है कि तुम कौन हो और वो कौन है क्या वो। सिर्फ तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हारे साथ कौन है, तो भी तो हम हर चीज पे जीत पा सकते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है, जब भगवान साथ है तो क्या है, क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है, और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। ठीक, अभी हम आत्माओं में ज्ञान भरा है ना बाबा ने, फिर हम इस ज्ञान से प्रारब्ध पा लेते हैं तो ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। ये ज्ञान बहुत बड़ी बात है। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से समझ मिलके सारी चीजें हैंडल हो जाती हैं। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। नशे में को
तुम्हारा धंधा ही है रूहानी है। पहली पहली बात कि बाप को जानो, बाप ही ज्ञान का सागर है। वे कोई पुस्तक थोड़े ही सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि बनते हैं वे किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, वो थोड़ा किताब पढ़ के सुनानी है तुम्हें, वो तो नॉलेजफुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वे कुछ पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या शिव बाबा कोई किताबें पढ़ के? है तो सब वेदों शास्त्र आदि को जानते हैं, सब जानते हैं। आप कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। समझ में आया? तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर है, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वे याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाप को कितना समय याद करता हूं? अपने दिल से पूछो। किसी के आगे शो करने की तो बात ही नहीं है, ये तो आपका अपना है ना। अपने दिल से पूछो, मैं बाप को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। अगर आप खुश नहीं हो तो कुछ तो है। ये याद ही नहीं रहता कौन पढ़ाता है तुम्हें। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। तुमने ही 84 का चक्कर लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना। नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। अब सुबह सुबह उठो, अच्छा अच्छा सोचो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो समझाया हुआ है, बस ये समझता नहीं आता। समझाया सब है पर समझ भी नहीं आता। भगवान ने सब समझाया है पर किस किस को समझ में आया है, ये हरे कपड़े आपसे पूछे। समझाया सब कुछ हुआ है। तो बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा को तो नहीं ना कि शिव बाबा को करना है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि बच्चों को समझना है। समझा तो सब कुछ दिया है, आप जरूर चेक करो कि आपको कितना समझ में आया है। उस समझ से आप अपने जीवन में चेक करो कि प्रैक्टिकल कितना है। अब हर एक को कहा जाता है शांत रहो, अशांति मत फैलाओ। किसी भी बात को पकड़ के रख लेना तो अशांति ही है। शांति कहाँ है? पकड़े रखना घंटों तक, दिनों तक, सालों तक, महीनों तक, तो क्या है? अशांति ही है ना। रिलैक्स कहाँ है? तो बाबा ने बच्चों को समझा दिया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है, ऐसी आए तो कैसे करना है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूं ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। बीके को मंथन करना है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। माना टू मच बातों में नहीं जाना है तुमको, आर्ग्यू नहीं करनी है। इसीलिए किसी से भी जास्ती टॉक नहीं करनी।
आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू नहीं करना है, माना वाद विवाद नहीं करना है, तुमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पढ़ता रहता है। ये बात समझाने के लिए तुम लास्ट में ले जाते हो, इसीलिए उनको संशय पड़ता है। पहले बाप का तो बताओ, कौन पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, पहले वो तो बताओ, इसीलिए संशय पड़ता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण समझते नहीं, सिर्फ कह देते बात ठीक है, क्योंकि आपने निश्चय कराया नहीं कि आपको किसने समझाया। आप भी अपनी तारीफ सुन के बैठ जाते हो, आपके पास ज्ञान कहाँ से है? आपको तो निश्चय कराना चाहिए ना कि ये ज्ञान किसका है, किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है। ये डायरेक्ट शिव बाबा का ज्ञान है, जो शिव बाबा ही दे रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि ना होने के कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे बहुत सारी बातें आती है ना, ये ऐसा कैसे वैसा कैसे। पहले आप रचता बाप को समझ जाओ, रचना वाली बात तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अलग पर पक्का कराओ, तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। माता पिता, ज्ञान का दूध, माना वो समझ जिससे आप अपना जीवन चलाते हो, वो ताकत जिससे आपका जीवन चलता है, ब्राह्मण जीवन। इस ज्ञान के आधार पर आपका ब्राह्मण जीवन चलता रहता है, और योग की शक्ति से आप अपने विक्रम विनाश करते हो और आगे के लिए तैयार करते हो। इन धारणाओं के आधार पर आप ऐसे अमूल्य बनते हो। दैवी गुणों की धारणा बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही है, और फिर सेवाएं तो अपने आप हो जाती है। मनसा वाचा कर्मणा, ऑटोमेटिकली वैसी चीजें होने लगती है। जैसे रचता को जान लेने से रचना का परिचय ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसी तरह से ज्ञान और योग अच्छा हो जाने से धारणाएं और सेवाएं ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अटेंशन देने की जरूरत है। अगर अटेंशन नहीं देंगे तो जीवन में टेंशन ही रहेगा, और कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में टेंशन रहे, क्योंकि अटेंशन की कमी ही टेंशन को लेके आती है। तो अगर कोई टेंशन में है तो उसका ज्ञान योग की तरफ अटेंशन कम है। तो माँ बाप से क्या मिलता है, ये बात बड़ी महीन है, ये समझने की है, जल्द कोई समझ नहीं सकता। अगर माँ बाप के साथ दिल लगी है तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवाय उन्हें कोई पसंद नहीं आएगा, तो बुद्धि भी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए। कभी शूद्र बनने का, माना पतित बनने का
मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। इसलिए कहा बाबा समझा रहे हैं, आप देखो आप कितना समझ रहे हैं। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं, क्या वो समझानी आपकी बुद्धि में रहती है, या हर दिन आपको यही देखना पड़ता है कि कौन से विकार ने मुझे तंग किया? अगर बाबा की समझानी बुद्धि में रहेगी तो ये विकार आपको तंग नहीं कर सकते हैं। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं, जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन्हें मिटाना है। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति में रहना, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। आज का स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन कैसे कहते हैं? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? माने कैसे पता चलता है कि इसकी पर्सनैलिटी है ब्राह्मण की? तो उसके हल्केपन से। बुद्धि जितना ऐसे महीन होती है, माना लाइट होती है, और आत्मा हल्की रहती है, हल्की। अब आत्मा हल्की तब होगी जब मन बुद्धि संस्कार श्रीमत परमान होंगे। जब मन बुद्धि संस्कार श्रीमत परमान नहीं चलेंगे तो आत्मा हल्की कैसे हो सकती है? इसे बुद्धि महीन माना इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी तुरंत कैच कर जाए। और मनसा सदा श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचे, संस्कार वही इमर्ज हो जो बाप के संस्कार हो। तो बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है।
ओम शांति।